फिलहाल भारत को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली डिफेंस के क्षेत्र से, वहीं दूसरी अर्थव्यवस्था से संबंधित। पहली खबर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव आने से पहले चाइना के साथ एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने बैक टू बैक कई सारे मिसाइल टेस्ट करके न बस चाइना को बल्कि दुनिया के कई सारे देशों को चौंका दिया था, क्योंकि इनमें से कई सारी मिसाइल्स ऐसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी जिनका टेस्ट भारत पहली बार कर रहा था। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ। रेफरेंस के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसके टाइटल में ये साफ लिखा है कि भारत ने 35 दिनों के अंदर अंदर 10 मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन फिर उसके बाद भारत में सेकेंड वेव आ गई थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा और परिणाम स्वरूप सारी चीजें डिले हो गई थी। मगर अब जैसे जैसे सेकेंड वेव का प्रभाव भारत में खत्म हो रहा है, डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय सरकार दोबारा से एक्टिव मोड पर आ गई है, जिसके बाद अब बैक टू बैक नए टेस्ट किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले भारत ने अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसके बाद अब डीआरडीओ ने इसी तरह के एक और टेस्ट की तैयारी कर दी है। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज के वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट के नाम का नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जो कि 3 दिन 15 और 17 जुलाई के बीच तक के लिए वैलिड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन के लिए जारी नोटाम की रेंज बताई जा रही है 322 किलोमीटर के आसपास। साथ में आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट भारत के ओडिशा राज्य में स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी से लॉन्च की जाएगी, जिसके आधार पर स्पेकुलेशंस यानी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इस बार भारतीय सेना के लिए MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल्स टेस्ट करने वाला है। वैसे जिनको MRSAM के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि MRSAM, जिसको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, ये डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इजराइल का लोकप्रिय आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने दूसरी इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर बनाया था। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि भारतीय MRSAM की भी कई सारी खूबियां इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के साथ भी मैच होती हैं। MRSAM की रेंज 70 किलोमीटर तक की है, यानी 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी तरह के एरियल टारगेट्स को ये बेहद आसानी से नष्ट कर सकता है। वैसे MRSAM आज के वक्त भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अनडिस्क्लोज नंबर में ये डिफेंस सिस्टम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से खरीदे भी हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से संबंधित निकल कर आ रही है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, लाइव मिंट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि 2 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग $1 बिलियन बढ़कर $610 बिलियन पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते 25 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $609 बिलियन, यानी पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र $1 बिलियन बढ़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक ये उछाल FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स के बढ़ने के कारण देखने को मिला है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये आंकड़ा लाइफ टाइम हाई पर है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $610 बिलियन के पार चले गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो पिछले कुछ महीनों में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।